आज हम अपने 4th चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं और एक छोटा सा टॉपिक रहता है इसमें, पॉलिटिक्स इन कास्ट। कल हमने बात की थी कि जो है किस प्रकार से जातिवाद जो है हमारी राजनीति में घुस जाता है, और आज हम बात करेंगे कि भी जाति के अंदर किस प्रकार से जो है हमारी पॉलिटिक्स घुस सकती है। थोड़ा सा विचलित सा कर देने वाला सिस्टम है, क्योंकि पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ी थी कि कास्ट इन पॉलिटिक्स, जाति थी जो पॉलिटिक्स में थी। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है। वी हैव सो फार लुक्ड एट दैट कास्ट डज टू politicize, but it does not mean that there is only one way relationship between the caste and politics. Politics too influences the caste system and caste identify the bringing them into the political arena. जिस प्रकार से हमने पहले देखा था कि भी जो कास्ट है वो किस प्रकार से पॉलिटिक्स में घुसती है, तो सिर्फ यही नहीं है कि भी जो संबंध हम यदि बात करते हैं कि एक ही रिलेशनशिप जो आपको देखने को मिलता है राजनीति और जाति में, इसके अलावा क्या है कि भी जो है राजनीति भी क्या होती है, वो हमारी जातिग्रस्त होती है, और वो हमारी किस प्रकार से होती है हम आगे की ओर देखेंगे भाई। कहाँ जाएगी, नीचे से होगा मेरे ख्याल से, सॉरी भाई, कहाँ गया, ये यहीं से स्टार्ट है शायद। Thus it is not political that gets ridden, it is caste that gets politicized. This takes several forms. तो इसका मतलब क्या है कि भी ये ज़रूरी नहीं कि जो राजनीति जो होती है वो जातिग्रस्त होती है, बल्कि जो जाति होती हैं वो भी क्या है, एक राजनीतिग्रस्त होती है। इसके लिए कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहला, each caste group tries to become bigger by intercropping within its neighboring caste or subcaste which were earlier excluding from it. तो प्रत्येक जो कास्ट ग्रुप होता है वो कोशिश करता है राजनीति के अंदर कि भी वो लोगों को क्या है, अपनी जो कास्ट होती है, जैसे एक मतलब एक कास्ट होगी, उसका जो जब अलग अलग सब कास्ट में डिवाइड हो जाती है कोई कास्ट, तो वो कोशिश करते हैं उनको साथ में लेने का प्रयत्न करते हैं, जबकि वो इस चीज़ को पहले से इग्नोर करते हैं। उनको क्या है, सबसे पहले क्या, उनको अपने से नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर उनको मिलाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा, वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए कोलिजन्स विद इन ईच कास्ट और कम्युनिटीज़ एंड दस एंटर इनटू द डायलॉग एंड नेगोशिएशन। इसके बाद जो अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप होते हैं कास्ट के, वो आते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं गठबंधन की, तो जब वो मिलकर एक सरकार का निर्माण करते हैं, अलग अलग कास्ट होती हैं, उसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ हो सकती हैं, और वो आपस में मिलती हैं, वाद विवाद करती हैं, और उनके आपस में मेल जोल बढ़ता है भाई। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिया लाइक बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। और इसके हिसाब से क्या नए नए जो कास्ट ग्रुप बन जाते हैं। कुछ कास्ट को क्या बोल दिया जाता है, उनको मतलब बोल दिया जाता है वो पिछड़ी हुई हैं, और कुछ जो कास्ट होती हैं वो आपके आगे चली जाती है। बस भाई ये इतना ही है और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा और है, इसके बारे में और देख लेते हैं। दस कास्ट प्लेज डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स इन द पॉलिटिक्स। इन सम सिचुएशन एक्सप्रेशन ऑफ द कास्ट differentiate in political give many disadvantaged communities the space to demand their share of the power। जो कई बार क्या होता है, जो कास्ट जो प्ले करती है अपना जो रोल होता है पॉलिटिक्स में ज़रूर होता है। कई प्रकार से मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भी जो डिफरेंट प्रकार की जो कास्ट होती हैं उनको क्या है, इस चीज़ से क्या है नुकसान होता है, और कुछ मतलब क्या सेंस में उनको फ़ायदा भी होता है। जैसे कि कुछ जो दलित और ओबीसी कास्ट के जो होते हैं, मतलब जब राजनीति के अंदर घुसते हैं तो वो राजनीति में जब शामिल किए जाते हैं तो वो अपनी बात को सामने रखते हैं, अपने एरिया की बात रखते हैं, अपनी कास्ट की बात रखते हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा सा फ़ायदा भी होता है। सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग एंड एजुकेशन फॉर एंड टू डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मैंने अभी बात की कि भी कुछ जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो एक विशेष कास्ट से संबंध रखते हैं, तो वो कहते हैं कि जो आप ये भेदभाव कर रहे हैं, किसी धर्म की बात हो सकती है, जाति की बात कर सकते हैं आप, तो उनके खिलाफ जो मतलब क्या ये भेदभाव किया जा रहा था उसको ख़त्म करने का वो प्रयत्न करवाते थे। एट दिस द सेम टाइम द एक्सक्लूसिव अटेंशन टू द कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट एज वेल एज इन द कास्ट ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट ए वेरी हेल्थी इन अ डेमोक्रेसी। अब देखो दोनों चीज़ें हैं, ये क्या कर सकते हैं, आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि एक विशेष कास्ट को क्या है या फिर रिलीजन की बात कर सकते हैं, उसको मारक कर लिया जाता है और उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो ये बहुत ही गलत सिचुएशन हो सकती है। अगर ऐसा होता है किसी देश के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, वो गरीबी लेके आ सकता है, वहाँ की डेवलपमेंट रुक सकती है,
वहाँ पे करप्शन बढ़ सकता है और काफ़ी हद तक हमारे देश में सारी की सारी समस्याएं हैं। और इस प्रकार से जो है हो सकता है कि जो देश के अंदर जो मतलब क्या होता है, एक लड़ाई जैसा माहौल हो जाता है, युद्ध जैसा एक माहौल हो जाता है कि जो है हमने बात की थी कि कम्युनिज़्म की बात की थी, सांप्रदायिकता की, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर लोग क्या है आपस में जो है भिड़ना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी बड़ी जो है मतलब हिंसा का रूप ले लेता है। और बाकी मतलब कई मतलब क्या बोलेंगे इसको, लोगों की मृत्यु होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है भाई। बस भाई छोटा सा टॉपिक था हमारा, यही था, और नहीं पढ़ेंगे हम, यही है, ख़त्म हो गए हमारे 4 चैप्टर। तो कोशिश करेंगे हम अपनी हिस्ट्री को स्टार्ट करने का प्रयत्न करेंगे।